Hello dear student, I am Sachin Kumar Shukla. I am teaching सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज त्याथो गोंडा। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने आपको बताया और लगातार टॉपिक सोल्यूशन आपका चल रहा है। उसी के क्रम में हम आगे चलते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे कि तन विलयनों के गुण, जो आपके सोल्यूशन के टॉपिक में जो अगला नॉर्मेलिटी के बाद में आएगा वो आपका क्या आएगा, तन विलयनों के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका जो सोल्यूशन अगर डाइल्यूट हो रहा है तो डाइल्यूट का मतलब, कहने का मतलब ये होगा कि जो विलय की टेंडेंसी होगी या तो बहुत कम होगी और या तो वह क्या होगा, अवाष्पशील होगा। कहने का मतलब ये कि सांद्र, एक विलयन में देखा जाता है कि दो प्रकार के विलयन आपके निकलेंगे, एक आपका सांद्र निकलेगा और एक आपका तनु निकलेगा। तो अगर विलय विलायक ठीक से मिल गए, विलय विलायक ठीक से मिल गए हैं तो वो विलयन बनेगा। आइडियल सोल्यूशन अगर फॉर्म कर रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, सांद्र विलयन की ओर जाएगा। लेकिन अगर उसमें विलय ठीक से नहीं मिल पा रहा होगा या विलय आपका अवाष्पशील हो गया, विलय आपका अविलय हो गया, तो उसमें बताया क्या जाएगा कि वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब उसी के क्रम में हम आगे की ओर चलेंगे तो आपको बताएंगे इसी में कि द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलय के तनु विलयन। अब तनु विलयन का मतलब ये हो गया कि जो आपका विलय वो कैसा है, अवाष्पशील है। और अवाष्पशील होने का मतलब ये हो गया कि वह विलयक में, अभी विलायक में ठीक से घुल नहीं पाया होगा। जैसे हम मानते हैं कि अगर एक मैंने पात्र लिया और उस पात्र में क्या किया गया कि एक आपका सॉल्वेंट अलग डाल दिया गया, सॉल्यूट उसमें डाल दिया गया, और अगर मैंने उसको टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने पर यह देखा जाएगा कि ये तो वो क्या करेगी, पूर्व से घुल जाए। तो पूर्व से घुलेगा तो उसमें वाष्पशीलता के गुण आएंगे। अवाष्पशील का मतलब ये हो गया कि आ का मतलब अनुपस्थित, वाष्प का मतलब वाष्प और सील का मतलब गुण, मतलब जिसके अंदर वाष्पन के गुण क्या हो, अनुपस्थित हो। तो इस प्रकार के जो होंगे उनको क्या कहा जाए, अवाष्पशील विलय कहा जाएगा। अब उसी की टेंडेंसी में आगे की ओर चलेंगे तो बताएंगे आपको कि इसमें पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं परासरण एवं परासरण दाब। पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे, परासरण एवं परासरण दाब पढ़ी जाएगी। और परासरण दाब में क्या होगा, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। इसे परासरण को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोला जाएगा, और जो आपका परासरण दाब होगा ये आपको क्या बोला जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा। आगे की ओर अगर हम चलेंगे उसी के क्रम में दूसरे टॉपिक में तो बोला जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। ये इसी हेडिंग के अंतर्गत पढ़ी जाएगी, जो तनु विलयन के गुण में है उसी के हेडिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। बोला जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। यहां से देखिए ये वर्ड से भी आपको रिप्रेजेंटेशन आपको हो रहा होगा कि लोअरिंग का मतलब क्या हो रहा है, कमी। किसमें, वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर का मतलब वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। अब वाष्प दाब में कमी कैसे होगी, अवाष्पशील विलय के कारण। एक ही चीज को बेस माना जाएगा इसमें, किसको माना जाएगा, अवाष्पशील विलय को बेस माना जाएगा। और अवाष्पशील वजह से क्या होगा कि वेपर ठीक से आपका उठने वाला नहीं होगा। फिर तीसरी टॉपिक में हम आएंगे बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन शब्द से मतलब शाब्दिक अर्थ ये होगा कि उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन शब्द का मतलब क्या होता है, बढ़ना। फिर आगे क्यों अगर हम आएंगे, अब जैसे लिखा है क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब हो गया कि किसी भी हम क्या करेंगे कि वाटर को अगर हम बॉयल कर रहे हैं तो वाटर को बॉयल किया जाएगा तो वो अपने एक निश्चित टेम्परेचर की ओर जाएगा, जहां से क्या करे वो वाष्प की टेंडेंसी उसको फॉलो करवानी पड़ेगी। तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। और बॉइलिंग लगातार शुरू हो रहा है, मतलब ताप लगातार बढ़ रहा होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, क्वथनांक का क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। उन्नयन का मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही होगी। तो यहां पे क्या बोला जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। फिर आगे की हेडिंग में हम आएंगे हिमांक का अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब होता है अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी। अवनमन शब्द का मतलब क्या होता है, कमी। बोला जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और आप इसमें बोलेंगे इलिवेशन। इलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कमी होनी हो। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है कि द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलय के तनु विलयन में 4 हेडिंग आपको मिलनी पढ़नी है। परासरण में परासरण दाब, फिर वाष्प दाब का अवनमन, फिर क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन पढ़ना है। अब आपने 9th और 11th और 10th में आपने पढ़ा होगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं। अब वाष्प दाब के अवनमन के बारे में बात की जाएगी, तो वाष्प दाब के अवनमन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसको एलोबोरेट करेंगे। उसी के आगे क्रम में चलते हैं तो हम आपको बताएंगे विलयन का अणुसंख्य गुण। विलयन का अणुसंख्य गुण शब्द से ही आपको समझना है, अणुसंख्य गुण मतलब अणुओं की संख्या से अगर जिसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका अणुसंख्य गुण कहा जाएगा। जैसे हम विलयन बनाते हैं तो विलयन में एक टेंडेंसी फॉलो कराई जाती है, क्या कहते हैं, विलय और विलायक मिलकर क्या निर्मित करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। और विलयन का अगर वो निर्माण करने के लिए आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्राधान्यता किसको दी जाती है, आपकी विलय को दी जाती है। किसको दी जाएगी, विलय को दी जाएगी। इसलिए इसकी परिभाषा हम निकालते हैं तो बोलते हैं
कि विलयन के जो भौतिक गुण, विलयन के जो भौतिक गुण विलयन की किसी निश्चित आयतन में, और आयतन में यहां पे स्लैश आप भार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आयतन की जगह पे आप आयतन या भार कुछ भी लिख सकते हैं। आयतन या भार में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, यहां तक दिखिएगा, यह आपका की पॉइंट होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, वह उस विलयन की क्या कहलाती है? अणुसंख्य गुण कहलाती है। अणुसंख्य गुण की जो इंग्लिश होगी क्या बोलिएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक चीज ये जानना है कि किसी विलयन में इसकी अगर बात की जाएगी तो इसमें बताया जाएगा कि अणुसंख्य गुण में कणों की प्रकृति, उनकी रासायनिक संगठन या उनकी संरचना पर वह निर्भर नहीं करती है। मतलब वे भौतिक गुण जो उसके अणु के रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना पर किसी प्रकार के निर्भर नहीं होंगे। आगे के टॉपिक में हम चलते हैं तो इसके पहले टॉपिक की बात करते हैं हम सब। पहले टॉपिक में कौन आएगा? परासरण आएगा और परासरण दाब। तो परासरण की अगर हम बात करें इधर की ओर, अगर हम परासरण की बात करेंगे तो परासरण में आपको पता है कि आप एक परासरण पढ़ेंगे और परासरण दाब, शब्द से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होता है तो उसको दूर किया जाएगा। जैसे बताया जाएगा कि विलायक के अणुओं का, ध्यान सुनिएगा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक से विलयन की ओर, या शुद्ध ऐसे बोले शुद्ध विलायक से भी लगा सकते हैं, यहां पे बोलेंगे शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहलाते हैं? परासरण कहलाती है। दोबारा समझिएगा, कहा जा रहा है इसमें कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली को देखिएगा ऐसे यहां से उठाइएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इसका एस उठाइएगा और उसके बाद हम आगे बताएंगे परमेबल का आप उठाएंगे क्या? पी उठाइएगा, और मेम्ब्रेन का क्या उठाएंगे? एम। तो इसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्या? एसपीएम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी हिंदी अगर निकालोगे तो हिंदी भी आपको समझ में आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बताइए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हिंदी कि किसी वह झिल्ली, सेमी का मतलब आधा, परमेबल का मतलब पार करने की क्षमता या पार कराने की क्षमता, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, वह झिल्ली जिसमें किसी एक घटक को पार करने की टेंडेंसी फॉलो करवा रही होगी, उसकी क्या कहलाएगी? एसपीएम कहलाएगी। अब चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, ध्यान समझिएगा, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या सीधे बोल रहे होंगे तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अगर स्वतः प्रवाह कर रहा होगा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परासरण कहलाएगी। बात समझ में आई होगी। जैसे हमने मान लिया कि हमने एक कंटेनर लिया, देखिएगा एक कंटेनर हमने लिया जिसमें देखिएगा कि जो ब्लू वाले होंगे, ये जो ब्लू डॉटेड हैं, ये आपके नंबर ऑफ, जो ब्लू डॉटेड हैं ये नंबर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ सल्यूट है, नंबर ऑफ सल्यूट है। और जो आपके ब्लैक डॉटेड है, जो आपके ब्लैक डॉटेड हैं, ये आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्वेंट। हिंदी में सुनिएगा तो इसको बोलेंगे कि जो ब्लू बिंदु वाली है आपकी नीली बिंदु वाली होगी, इसको हम क्या कहेंगे? विलेय की संख्या, और उसके बाद इसको क्या कहेंगे हम? जो ब्लैक डॉट में आती है उसको बोले विलायक की संख्या। क्योंकि हमको पता है कि विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा एक यहां पे जो ये वाली लेयर लगी हुई है, ये आपकी एसपीएम है। एसपीएम का मतलब हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां पे लगी हुई है। तो कहा जा रहा होगा कि जो आपके सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? जो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर तो यहां पे ऑलरेडी उपस्थित है, तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट उपस्थित है तो इसको हम बोलेंगे क्या? कि इसकी सांद्रता ज्यादा है। दिमाग लगाइएगा, बताया जाएगा कि अगर विलेय और विलायक आपस में मिल गया है तो विलेय विलायक अगर आपस में मिलकर बना रहे होंगे तो वो क्या? और विलयन बना होगा। और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट उसकी जो सांद्रता होगी वो कैसी होगी? ज्यादा होगी, और सॉल्वेंट की सांद्रता कम होगी। आप उसी पे अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो बोलेंगे कि देखिएगा कि जो ब्लैक डॉट वाले पॉइंट हैं, कौन से पॉइंट हैं? जो ब्लैक डॉट वाले पॉइंट हैं, ये एसपीएम को क्रॉस करके कहां पे? सोल्यूशन की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपके इधर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे कहां पे आएंगे? इधर की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। किससे?
विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से ये देखो इधर की ओर आ रहे होंगे, तो जिस प्रक्रिया में स्वतः आ रहे होते हैं वही उस ध्रुव की क्या, उसी विलायक की क्या कहलाती है, परासरण कहलाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे कंटेनर बनाया गया तो एक सोल्यूशन मेंशन किया गया, और सोल्यूशन मेंशन किया गया तो सोल्यूशन क्या किया गया, उसको बाइफरकेट किया गया किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में उसको अलग कर दिया गया, तो उसमें बता रहा है कि एसपीएम की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसे विलायक के कणों को अपने से क्या करेगा, पार आने देगा, और विलय के कणों को क्या करेगा, उसके लिए परमेबल नहीं होता, वो इम्परमेबल होता है, मतलब क्या होता है, अपारगम्य होता है, मतलब उसकी पारगम्य की क्षमता विलय के लिए नहीं होती, किसके लिए होती है, सिर्फ विलायक के लिए होती है। तो बताया जाएगा कि कहां से कहां। अब देखिए यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट है, और नंबर ऑफ सॉल्वेंट अगर होगा तो यहां पे इसकी सांद्रता जो होगी विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन क्या हो जाएगी, तन मीडियम में आएगी। तन मीडियम का मतलब क्या हो जाएगी कि कम की ओर जा रही होगी, मतलब कहां से, तन हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, तन हो रहा होगा, और कहां से कहां की ओर आ रही है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आ रही है, और ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आने का मतलब ये हो गया कि यहां पे इसकी सांद्रता पहले से कम है, तो इधर की ओर अगर इसकी सांद्रता आएगी तो हम क्या बोलेंगे, सांद्रता इसकी ज्यादा है, और सांद्रता ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि आप क्या बोलेंगे, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और जब आपका सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्वेंट ही इसमें भरा हुआ है, किसमें, ऊपर वाले कंटेनर में, अगर नंबर ऑफ सॉल्वेंट ही ज्यादा भरा हुआ है तो इसको क्या बोले, शुद्ध विलायक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, शुद्ध विलायक बोला जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, आपके सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां पे सिर्फ क्या भरे हुए हैं, सिर्फ सॉल्वेंट ही भरा हुआ है और कोई दूसरा पदार्थ यहां पे नहीं है, तो दूसरा पदार्थ अगर नहीं है तो यह आपका शुद्ध विलायक हुआ। किस प्रकार का विलायक हुआ, शुद्ध विलायक हुआ। और वो कहां की ओर कहां से आ रहा है, आपका शुद्ध विलायक विलयन की ओर आ रहा है, तो विलयन की ओर विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से आ रहा होगा, तो कहा जाएगा कि अपने विलायक की रिस्पेक्ट में उच्च सांद्रता से, ध्यान दीजिएगा विलायक की रिस्पेक्ट की बात हो रही है, अगर वो विलायक की रिस्पेक्ट में आ रहा है तो बोला जाएगा अपने से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। विलायक की रिस्पेक्ट की बात हो रही है कि अगर यहां पे शुद्ध जल ही माना गया, क्या माना गया, शुद्ध जल अगर माना गया है, तो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट के कितने ज्यादा हैं। शुद्ध जल अगर ज्यादा होगा तो यहां पे इसको क्या माना जाएगा, ये आपका सांद्र होगा। और यहां पे आपका जिसे मान लिया गया कि वाटर भी है और इसके साथ में क्या है, NaCl भी है, वाटर भी है और NaCl भी है, तो यहां की सांद्रता आपकी सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आपको क्या बताएगा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, देखिए शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अगर विलयन की बात करेंगे तो विलयन में देखो, विलयन कब बनेगा, विलय और विलायक दोनों जब आपस में उपस्थित होंगे तब। अब चूंकि आपके ऊपर वाले कंटेनर में क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सोल्यूट नहीं है, तो जब सोल्यूट नहीं है तो सोल्यूट के सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर सोल्यूट आपका एब्सेंट है, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में सोल्यूशन में अगर आपका सोल्यूट क्या है, एब्सेंट है, तो वहां पे क्या माना जाएगा कि ये आपका तनु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। देखिएगा एक दूसरे मीडियम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो दूसरा मीडियम लीजिए, जिससे बताया जाए कि देखिएगा ये आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपने इसको लेल्डोल्ट की मीडियम में पढ़ा है। मान लिया जाए कि कुछ ऐसे करके लेयर बनाई जा रही हो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे करके लेयर बनाई गई हो और बीच में क्या किया जाए कि यहां पे हम क्या भर दें, यहां पे क्या भर दिया जाए, सॉल्यूशन भर दिया जाए। और सॉल्यूशन में क्या होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, मिक्स अप होंगे। ठीक, सोल्यूट और एक तरफ क्या होगे। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि इसी में हम भर देते हैं किसको, सिर्फ सॉल्वेंट को। मान लीजिए प्योर वाटर भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, प्योर वाटर भर रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा आप सब लोग। और देखिएगा कि बीच में मैंने एक क्या की है कि एक एसपीएम की लेयर लगा दी। किसकी लेयर लगा दी,
एसपीएम की लेयर लगा दी। अब देखिएगा एसपीएम का मतलब तो आपको पता है कि एसपीएम किसे कहते हैं। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। अब यहां पे देखिए भैया, ये आपका प्योर वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्योर वाटर आपका भरा हुआ है। तो इसको माना गया प्योर वाटर। प्योर वाटर हिंदी में लिखिएगा शुद्ध जल। और शुद्ध जल में सिर्फ जल ही है। जल ही का मतलब सिर्फ विलायक ही उपस्थित है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? यह आपका सिर्फ विलायक उपस्थित है। विलायक, सिर्फ विलायक। और मैंने यहां पे घोल तैयार किया, सस्पेंशन तैयार किया किसके साथ में? H2O प्लस किसके साथ में? NaCl के साथ में। और ये क्या हो गया आपका? ये विलेन बन गया। क्या बन गया? ये एक विलेन बन गया, बना। अब देखिएगा इसमें कि शुद्ध जल के अगर दो रिस्पेक्ट में बात करनी है, एक विलेय के, सॉरी एक विलायक की और एक विलेन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करेंगे विलेन के रिस्पेक्ट में, विलेन और एक विलायक, देखिएगा परासरण आपको समझना है। और यहां भी ले लिया गया एक विलेन और यहां एक ले लिया गया विलायक। देखिएगा अगर अब आप ही से सब कुछ पूछा जाएगा और आप ही इसको बताएंगे। हम अगर मानते हैं कि यहां पे अगर प्योर वाटर है और प्योर वाटर में सिर्फ सॉल्वेंट ही उपस्थित है, अभी आपका सॉल्यूट उपस्थित नहीं है, सिर्फ आपका विलायक उपस्थित है, तो बताइएगा कि विलायक की सांद्रता बढ़ रही है कि घट रही है? सोचिए बताइएगा कि अगर सिर्फ यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट ही है, सिर्फ विलायक ही है, तो क्या इसकी सांद्रता बढ़ रही है या घट रही है? आप बताइएगा इसकी विलायक की सांद्रता कैसी होगी? बताया जाएगा कि विलायक की सांद्रता क्या है? बढ़ रही है या बढ़ी हुई है। तो भैया अगर विलायक की सांद्रता बढ़ी हुई है तो आपके सॉल्यूशन की सांद्रता क्या है? कम है। मानते नहीं मानते? क्योंकि यहां पे क्या? अब सॉल्यूशन कब बनाओगे? जब विलय विलायक को आपस में डालोगे तभी विलयन बनेगा। और विलय विलायक अगर आपस में नहीं मिल रहा होगा तो विलयन बनने वाला नहीं है। और जब विलय विलायक नहीं होगा तो उसमें कोई एक ही कंपोनेंट होगा जिसकी सांद्रता क्या बताई जाएगी? वो अपने अधिकतम की ओर जाएगा। तो देखिएगा इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका क्या है? विलेन की सांद्रता क्या है? कम और विलायक की सांद्रता अधिक। दूसरे उसमें यही है, कहा गया NaCl और HCl से मान लिया गया कि NaCl H2O डाल दिया गया। तो अब इसमें NaCl एज ए कौन है? विलेय। NaCl एज ए कौन है? विलेय। अब विलेय की सांद्रता और विलेन की सांद्रता दोनों, विलायक की सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। विलायक की सांद्रता कम हो रही है। तो यहां पे लिखा जाएगा विलायक की सांद्रता कम। अब NaCl H2O दोनों डाला गया तो विलेन की सांद्रता मैक्सिमम की ओर जाएगी। क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो कैसे हम इसको बताए कि हमने यहां पे ले लिया कितना? कहा गया कि 100 ml लिया गया। तो 100 ml जो यहां पे लिया गया और 100 ml यहां पे लिया गया, ठीक, दोनों में 100 ml लिया गया है। अब देखो इसमें 100 ml सिर्फ सॉल्वेंट लिया गया है, इसमें 100 ml सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट अगर आपने ज्यादा ले लिया है तो सिर्फ इसकी सांद्रता क्या है? अधिक। और इधर देखो उसी 100 ml में आपको वाटर भी मिला है और उसी के 100 ml में आपका कौन? NaCl भी मिला हुआ है। तो उधर की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। उधर की सांद्रता आपस में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां भी बताया जाएगा कि विलेन की सांद्रता तो मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन यहां पे विलेन की सांद्रता क्या हो रही है? कम, क्योंकि यहां पे विलेय आपका क्या उपस्थित नहीं है। अब हम प्रवाह की बात करेंगे। अब देखिएगा नेचर का रूल है, प्रकृति का नियम है कि कहां से कहां की ओर जाएगा? अधिक से निम्न की ओर जाएगा कि निम्न से अधिक की ओर जाएगा? देखिए कैसे, यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, सॉरी नंबर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, आगे एसपीएम लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एसपीएम। तो अब एसपीएम क्या करेगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने से गुजारेगा या अपने से पास करवाएगा। बात समझने का प्रयास करिएगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने से क्या करेगा? पास करवाएगा। कैसे? सांद्रता अधिक। तो अब किसकी सांद्रता अधिक? विलायक की सांद्रता अधिक। तो जब विलायक की सांद्रता अधिक है तो कहां की ओर जाएगा? जहां पर सांद्रता कम होगी। भाई समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां की बात कहां से हो रही है कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। तो अब विलयन की सांद्रता तो कम है, विलयन की सांद्रता कम है।
अब विलयन की रिस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कहां से, कम सांद्रता से अधिक सांद्र की ओर, कम सांद्रता से विलयन की रिस्पेक्ट में। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, क्योंकि मैं आपको समझाने का बिल्कुल इजीली मेथड लेके चल रहा हूं। जब हम विलयन की रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोला जाएगा क्या, कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यह ऐसे बोला जाएगा कि तनु से सांद्र की ओर, तनु से सांद्र की ओर एसपीएम के द्वारा सतह प्रवाह करने का गुण क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। फिर देखिएगा, अब हम विलायक के रिस्पेक्ट में आएंगे, तो विलायक के रिस्पेक्ट में जब आएंगे तो आप बताओगे कि शुद्ध विलायक से, मतलब अधिक सांद्रता से, किसके रिस्पेक्ट में, विलायक के रिस्पेक्ट में। जब बताया जाएगा कि विलायक के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो यहां पे बोलेंगे कि अधिक सांद्रता से कहां की ओर, कम सांद्रता की ओर। बात समझ में आ रही ना। बोला कैसे जाएगा कि विलायक के कण आपके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, तो विलायक के कण ही इधर की ओर जा सकते हैं, मतलब अधिक से कम की ओर जाएंगे, अधिक से कम की ओर जाएंगे। तो अधिक किधर है आपका, इस साइड में, किधर, सॉल्वेंट के, क्योंकि यहां पे 100 ml सॉल्वेंट है और यहां पे 100 ml सोल्यूशन है, जिससे 50% सिर्फ आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब इस 50 ml को क्या करेगा, संतृप्त करने का प्रयास करेगा, तो यहां से इसके मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एसपीएम आपके कहां जाएंगे, आपके सोल्यूशन की ओर शिफ्ट होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब यहां से हम शुरुआत करेंगे, विलयन की रिस्पेक्ट में अगर बोलेंगे तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, विलयन की रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। लेकिन अगर हम कहां लाएंगे, विलायक की रिस्पेक्ट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि शुद्ध विलायक से। भाई देखो पूरा का पूरा वही भरा हुआ है, शुद्ध विलायक ही भरा हुआ है, तो बोला जाएगा शुद्ध विलायक से कहां की ओर, विलयन की ओर। कि विलयन में कौन कौन है आपका भरा हुआ, NaCl और आपके H2 दोनों मिला हुआ है, तो यहां पे क्या बताया जाएगा कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। बात समझ में आ रही ना। फिर विलायक के रिस्पेक्ट में हम 2-3 बार इसको बोल रहे हैं, आपको समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। कहने का मतलब यह है कि इसकी संख्या विलायक की इसमें ज्यादा है, तो ये अपने से कहां पर, कम की ओर जा रहा। मतलब विलायक विल ट्रांसपोर्ट कहां से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। विलयन के रिस्पेक्ट में आएंगे तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ये आपका परासरण दाब हो गया, सॉरी परासरण हो गया। परासरण के नियम में आपको बताया गया कि इस लाइन को आपको मैंने डिराइव करवाया है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो तनु विलयन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट ही है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहां पे एब्सेंट हैं, तो ये विलयन आपका कैसा, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका तनु हो गया। जबकि उधर H2 और NaCl मिले हुए हैं और उधर NaCl H2 मिलने की वजह से क्या हुआ, सांद्र हो गया। तो बोला जाएगा कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करने की गुण को क्या कहते हैं, आपका परासरण कहा जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर अर्धपारगम्य की, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो एसपीएम होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ट्राब ने बताया था, ट्राब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था एसपीएम के बारे में कि एसपीएम में देखी जाती है तो आपकी प्रकृति रूप से भी, प्रकृति रूप में भी पाए जाते हैं, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आर्टिफिशियल में पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल एसपीएम जो होती है सिलोफोन होती है, प्रकृति में आते हैं तो बकरे का आशय होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और ऐसे ही मान लीजिए कॉपर फेरोसाइनाइड भी लिया जाता है जो रासायनिक का फिल्ट्रेशन किया जाता है, तो ये आपके अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाते हैं। आज आशा है कि आपको परासरण और तनु विलयन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। इसका पीडीएफ मैंने आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया है, आप उसके नोट बनाइए, और जो भी आपको ना समझ में आए आप सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के नियम में जो आपको बताएंगे तो आपको वाष्प दाब का अनुमान बताया जाएगा। धन्यवाद।